की पद नख ज्योत से आलोकित संसार। परम पुरुष पूर्ण धनी आनंद घन सुख रूप। सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, अपने सन्मुख विराजमान अपने परम इष्ट देव परमहंस महान विभूतियों के पावन सुंदर श्री दर्शनों को अपने हृदय में धारण करते हुए एवं श्री हजूर सद्गुरुदेव जी महाराज जी का पावन श्री दर्शन अपने हृदय में स्थापित करते हुए अपनी मुख वाणी को पवित्र बनाने के लिए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। परोपकार परमार्थ के लिए महापुरुष अवतार धरें, नाम की नौका में बिठलाकर भव सागर से पार करें। अपने तन पर कष्ट उठाकर कष्ट जहाँ का हरते हैं, अपने प्रेमी भक्तों के दामन में सच्ची खुशियाँ भरते हैं। गुरुमुखों, महापुरुषों के वर्णन किया जा रहा है कि सद्गुरु महापुरुष इसमें अवतरित होते हैं तो परमार्थ के लिए, परोपकार के लिए। और वो परोपकार, वो परमार्थ कौन सा है कि वो नाम भक्ति की नौका में बिठाकर इससे दुखों के भव सागर से जीवों को पार करते हैं। और इस परमार्थ परोपकार के लिए ही महापुरुष अपने तन पर कष्ट उठाते हैं, अपने तन पर कष्ट उठाते हैं, किंतु जो उनके सेवक हैं, जो उनकी संगति में आते हैं, उनके दामन में वो खुशियां भर देते हैं। ये उनका बहुत बड़ा उपकार है। और इस घोर कलिकाल में हमारे हृदय सम्राट पार ब्रह्म परमेश्वर श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी ने प्रकट होकर भक्ति का पंथ ये जारी किया है। श्री आनंदपुर दरबार की स्थापना की है और इस समय भी हमारे सन्मुख श्री हजूर सद्गुरुदेव जी महाराज जी के रूप में प्रकट होकर हमें अपने पावन अलौकिक श्री दर्शनों से, आशीर्वादों से और उन परोपकारों से नवाज रहे हैं। तो जैसे कि हमारे हजूर सद्गुरुदेव जी महाराज जी ने सभी श्री आनंदपुर वासियों पर बहुत बड़ा उपकार किया, बहुत बड़ी, कि अपने व्यस्त समय में से निकाल करके श्री आनंदपुर पधारे और सबको अपने पावन श्री दर्शनों से, आशीर्वादों से, वचनों से निहाल किया। ये हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है। कल भी गुरुमुख प्रेमियों ने पावन संक्रांति श्री चरण कमलों में मनाई और हमारे श्री हजूर सद्गुरुदेव जी महाराज जी ने सब पर कृपा करते हुए हमारा मार्गदर्शन किया, हमें अपने पथ पर दृढ़ता से आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी। वचन हुए कि गुरु आज्ञा दृढ़ कर गए, गुरु मत सहजो चाल,
रोम रोम गुरु को रटे, सो शिष्य होए निहाल। ये गुरुमुखों एक सेवक और गुरुमुख का उन्होंने धर्म बतलाया है। संत सहजो भाई जी की वाणी में वो कथन कर रही हैं कि गुरुमुख जन, सेवक जन श्री चरण कमलों में आते हैं तो उनका उद्देश्य एक ही होता है कि मेरी आत्मा मेरे अपने इष्ट देव सदगुरु महाराज जी के चरण कमलों में एकाग्र होकर उनके साथ एक रूप हो जाए। तो इसके लिए जो गुरुमुख का कर्तव्य है वो वर्णन किया जा रहा है कि गुरुमुख को चाहिए कि वो अपने इष्ट देव, अपने गुरु महाराज जी की श्री आज्ञा को दृढ़ करके ग्रहण कर ले। अर्थात जो श्री आज्ञा अनुसार हमको सेवा का साधन मिला हुआ है या अन्य दूसरे साधन हमको नित्य प्रति याद कराए जाते हैं, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सुमिरन और ध्यान, तो इस आज्ञा का पालन हम दृढ़ता के साथ करें। इस आज्ञा में हम इतना लीन हो जाएं कि हमारा रोम रोम इस आज्ञा को रटने लग जाए। ये हमारे महापुरुषों ने हम पर कृपा की, हमारा ये मार्गदर्शन। तो गुरुमुखों, सतपुरुष तो हमारा भला चाहते हैं, वो हमारे हितैषी हैं। उनके जैसा हितकारी इस संसार में और कोई भी नहीं है इस जीव का। ना तो कोई रिश्ते नाते, न माता पिता, न कोई भाई बंधु, कोई भी इतना हित इस जीव के साथ नहीं रखता है, नहीं कर सकता है जितना के महापुरुष हमारे साथ हित करते हैं, हित चाहते हैं और हित करने के लिए उन्होंने ये साधन बनाए हैं। तो हम पर बहुत बड़ी बख्शिश कृपा हो रही है। अब हमारा एकमात्र यही कर्तव्य है कि महापुरुष यदि बाहर भी पधारते हैं तो पीछे भी हमें आधार मिला हुआ है। श्री मंदिरों की स्थापना है, यहाँ पर प्रातः काल अमृत वेला में परमहंसों की ज्योत प्रकट हो जाती है और श्री आरती पूजा का नित्य नियम है। अब आगे सर्दी का समय है, गुरुमुखों को इसमें अपने आलस्य का त्याग करना होता है। आलस्य को छोड़ करके प्रथम कर्तव्य यदि हम ये पालन करेंगे तो बाकी भी नियम हमारे सरलता से निभते चले जाएंगे। जैसा कि कल सत्संग वचनों में भी श्रवण कर रहे थे कि सिंध की संगत के भक्तों ने श्री चरणों में बेनती की कि प्रभु आप हमारा हाथ पकड़ लें। तो श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी ने कृपा करते हुए सबके हाथों को छुआ कर कमलों से, और फिर ये भी वचन हुए कि हमने यदि तुम आज्ञा का पालन करते रहोगे, भक्ति के नियम निभाते रहोगे, तो यहाँ भी इस लोक में भी तुम्हारा हाथ पकड़ के रखेंगे और परलोक में भी तुम्हारा हाथ पकड़े रहेंगे। तो गुरुमुखों, ये गारंटी और कोई नहीं ले सकता है। केवल समर्थ महापुरुष ही हुआ करते हैं जो लोक और परलोक की गारंटी लेते हैं। तो हमारा कर्तव्य है कि महापुरुषों की श्री आज्ञा के अनुसार अपनी सेवा भक्ति में लगे रहें और नाम का सुमिरन करते रहें। जो नित्य नियम हमारे लिए बने हैं उनका पालन करते हुए अपने समय को सार्थक बनाएं, जीवन को सार्थक बनाएं और महापुरुषों की प्रसन्नता के पात्र बने। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।